नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई। चलो चले के दूसरे एपिसोड में आपने सुना था नवाब की मोहब्बत और उसका सरकारी सिलसिला, और तब से लेकर आज तक हम अयोध्या की ही खाक छान रहे थे ताकि आपको सुना सके शान अवध के कुछ और किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं चलो चले की तीसरी कड़ी। दोस्तों पीछे चलते हैं। आज से 40 साल पहले एक फिल्म आई थी उमराव जान। गुजरे जमाने की मशहूर तवायफ और एक नवाब की प्रेम कहानी पर बनी इस फिल्म का एक गाना है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह जहां तक गुबार ही गुबार है। तो अयोध्या फैजाबाद में घूमते टहलते हुए ये बार बार गाना हमारे जहन में एक सवाल बनकर आ रहा था। अयोध्या से फैजाबाद तक खुदी हुई सड़कें, टूटे हुए घर, रोते हुए लोग और भगवान राम के वापस अयोध्या लौटने का इंतजार करते अयोध्यावासी कचौड़ी खाते हुए या फिर मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हुए एक बार सोचने पर मजबूर करते हैं कि ऐसी नाशुक्री प्रजा हो तो कोई क्यों कर ही ठहरना चाहेगा। ठीक ही किया होगा अंग्रेजों ने जो वाजिद अली शाह को देश से निकाला दे दिया। राजा दशरथ ने भी ठीक किया होगा जो राम को 14 साल के वनवास पर भेज दिया। ठीक ही किया होगा राम ने जो सीता को वन भेज दिया, और लक्ष्मण ने भी ठीक ही किया होगा जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी प्रिय भाभी को वन में छोड़ दिया। खैर ये सब तो तोहमतें हैं जो अयोध्या और फैजाबाद के हिस्से में आई हैं, वो भी उनके सबसे अजीज प्रेमियों के द्वारा। बेपनाह इश्क में डूबा प्रेमी अपने माशूक को उसकी बेवफाई के बाद भी बेवफा नहीं कहता। सो न वाजिद अली शाह ने कहा और न राम ने कहा, और जो कहा वो आने वाली नस्लों के लिए एक सबक है। तमाम वादों के बाद भी वाजिद अली शाह को बाबुल मेरा नैहर छूटो ही जाए रे के लिए भी याद रखा जा सकता है, और राम को जन्ने जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी के लिए। आधुनिकता का नया लबादा ओढ़ रहे फैजाबाद अयोध्या में पुराना कुछ नहीं बचा। जो बचा है वो इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि उसके बारे में कुछ ना कहा जाए और ना कुछ पूछा जाए तो बढ़िया है। लेकिन हम बता देते हैं हम हैं किस लिए, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो जाना था जापान और पहुंच गए चीन वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। यही हाल यहाँ का है। तो जाने से पहले तय कर ले कि आपको कहाँ जाना है, अयोध्या या फिर अयोध्या धाम, क्योंकि आप हर बार तो यहाँ आएंगे नहीं, और फिर शान अवध को पूरी तरह से देखकर और जानकर जाइए। वाजिद अली शाह हो या फिर स्वयं भगवान राम, उनकी तरह फैजाबाद और अयोध्या प्रतिरोध की धरती भी है। और मोहब्बत ही कैसी जो विरोध न करे, प्रतिरोध न करे, और बिना इसके क्या कोई भी मोहब्बत मुकम्मल हुई है। तो आधुनिक जमाने में भी यह प्रतिरोध की ही धरती रही है। भारत में समाजवाद की एक धारा के प्रवर्तक राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव हो या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिसने सबसे पहले अवध और बाद में पूरे भारत के किसानों को आवाज दी। यह इस धरती के पूर्वजों का ही गुण और ऋण था कि अपने दुश्मनों के सामने डटकर खड़े हो जाना इस धरती की रवायत बन गई। दुश्मन चाहे अंग्रेज हो या फिर जवाहर जैसा बड़ा भाई, कोई सहजानंद बनकर तो कोई लोहिया बनकर खड़ा ही मिलेगा। और इतिहास अगर मगर ऐसा वैसा तो होता ही है। उसकी मिसाल देनी हो तो नरेंद्र देव आचार्य बनकर खड़े मिलेंगे, और अगर राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनते तो इतिहास कुछ और होता। जिस एक संदेश से ये होना था वो उन तक पहुंचा ही नहीं, और भेजने वालों को कह दिया कि आचार्य ने इस पद के लिए अपनी अरुचि दिखाई है। तो दोस्तों शाम अवध के नाम पर केवल राम, अयोध्या और लखनऊ से बाहर निकल कर देखिए। वादा करता हूँ आपको मुस्कुराने के और भी मौके मिलेंगे। मुस्कुराना केवल लखनऊ के ही हिस्से में क्यों है। फैजाबाद से निकलकर अगर आप बाराबंकी के देवा शरीफ घूम कर आइए, जहां आपके एक रंगी चश्मे में कुछ और रंग जुड़ जाएंगे। तो चलो चले कि अगली कड़ी में आप सुनेंगे ऐसी ही किसी और जगह के खूबसूरत किस्से। तब तक आप इनका मजा लीजिए और अंदाजा लगाइए कि हमारा अगला ठिकाना है कहाँ। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए चलो चलें।